हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। हाय गाइस, वेलकम। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपका ब्राइव जिम्नोस्पर्म डिस्कस किया जिसमें लिवर रूट और मोसेस आते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में आपका आता है हॉर्स टेल एंड फर्न्स आते हैं इसमें, ठीक है। बेसिकली टेरिडोफाइट्स अगर इवोल्यूशनरी देखें तो ये पहला मतलब है आपका प्लांट किंगडम में पहला आता है ये डिवीज़न जिसमें आपका वस्कुलर बंडल दैट इज ज़ैलेमन फोलियम दिखने को मिलता है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। और इनमें अगर बात करें कौन सा फेस डोमिनेंट है, सो ब्रायोफाइट्स में आपका गेमेटोफाइट डोमिनेंट था, गेमेटोफाइट हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी, पर इसमें आपका आ जाता है स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड रहता है इसका प्लांट बॉडी, ठीक है। और ये प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट एंड ट्रू स्टेम्स, ठीक है। ट्रू लीव्स स्टेम्स यहाँ से डेवलप होना चालू हो गया। एंड टेरिडोफाइट्स आर वेल सॉइल बाइंडर्स होते हैं, प्लस ऑर्नामेंटल हिसाब से भी, ऑर्नामेंटल हिसाब से भी यूज़ करते हैं टेरिडोफाइट्स को, ठीक है। और इनका लीव्स जो हो सकता है वो हो सकता है छोटा हो सकता है, उसे हम कहते हैं माइक्रोफिल, माइक्रो मतलब छोटा, फिल मतलब लीफ। किस में दिखेगा? सेलाजिनेला, याद रखना। या फिर मैक्रो, बड़ा लीव्स हो सकता है, किस में दिखेगा? ड्रायोप्टेरिस में। और लीव्स जो होते हैं, लीव्स में कोई सारा लीव्स में आपका स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर होगा, थैला, उसे क्या बोलोगे? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर में स्पोर होगा। और ऐसा लीव्स बहुत सारा मिलके, बंधा गोभी जो होता है ना, पत्ता गोभी, वो बहुत सारा मिलके एक दूसरे के ऊपर अटक जाएंगे और एक गोला स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिससे आप क्या बोलोगे? कॉर्न या स्ट्रॉबेरी या लेग्स भी कहते हैं, ठीक है। सो देखो, एक लीफ दिखा रहा हूँ, जैसे मैं ये लीफ हो गया सपोज। सो यहाँ इस लीफ में कंटेन करेगा थैला स्ट्रक्चर, जिसे आप क्या बोलोगे? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का अंदर में आपका म्यूसिस होकर स्पोर बन जाएगा। और ये लीफ जो है, इसे अब मैं क्या बोलूँगा? स्पोर कंटेनिंग लीफ है, तो इसे मैं बोलूँगा स्पोरोफिल। इस तरीके से बहुत सारा लीफ एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लग जाएंगे पत्ता गोभी की तरह, और एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसे आप क्या बोलोगे? कौन से स्ट्रोबिलियम कहते हैं, ठीक है। जो कि मैं फिगर में थोड़ा बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। सो देखो क्या होगा, स्पोरेंजिया के अंदर में आपका स्पोर मदर सेल होगा। ये सपोज स्पोरेंजिया है, सो सब के सब डिप्लॉइड सेल्स होंगे, उसे आप बोलोगे स्पोर मदर सेल। क्योंकि स्पोर मदर सेल से आपका म्यूसिस होकर क्या बनेगा? स्पोर बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। इसका अंदर में, स्पोरेंजिया का अंदर में। और वो जब रिलीज हो जाएंगे स्पोर, तो वो जाके आपका बनाएगा फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट, ठीक है। गेमिटोफाइट बना देगा हैप्लॉइड, जिसे हम प्रोथेरास भी कह रहे हैं, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, जिसमें आपका आर्किनिगोनिया, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया होगा, ठीक है। और वो क्या बनेगा? एंथेरिडिया एंथेरिजोइड मेल गेमेट, और आर्किगोनिया में होगा एक। तो ये एंथेरिजोइड मेल गेमेट आपका वाटर के थ्रू से आ जाएगा आपका आर्किगोनिया में, और एक के साथ फ्यूजन करके क्या बना लेगा? जाइगोट। अब ये जाइगोट डिवाइड करके आपका क्या बना लेगा? मेन प्लांट बॉडी, दैट इज स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट था, पर अब गेमिटोफाइट के ऊपर से स्पोरोफाइट बन रहा है। और ये स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता गेमिटोफाइट में। क्योंकि गेमिटोफाइट में डिपेंडेंट होता लाइक जिम्नोस्पर्म, तो इसका भी जो मेन लाइफ प्लांट बॉडी होता है वो है आपका हैप्लॉइड होता है गेमिटोफाइट, बट ये इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट बना लेगा, ठीक है। और मेन प्लांट बॉडी अब आपका स्पोरोफाइट बन जाएगा। और जो गेमिटोफाइट था प्रोथेलास, वो आपका लाई से जब स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगा तो वो डिजेनरेट हो जाएंगे। और सिमिलरली इसी स्पोरोफाइट में फिर से आपका स्पोरोफाइट हो गया तो ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट होगा। फिर वो लीव्स में स्पोरोफिल होंगे, ठीक है। और स्पोरोफिल होगा तो स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया होंगे, और स्पोरेंजिया से फिर से स्पोर मदर सेल म्यूसिस करके क्या बना लेगा? आपका स्पोर, ठीक है। और वो स्पोर जब निकल जाएगा फिर जर्मिनेट करके आपका बनाएगा छोटा सा क्या? गेमिटोफाइट। फिर गेमिटोफाइट में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, फिर से फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है। यही इसका लाइफ साइकिल चलते रहता है। एंड आपका जो है ये स्पोर जो हो सकता है, ये या तो सेम प्रकार के स्पोर बना सकते हैं, एकदम सेम, जैसे होमोस्पोरस उसे बोलेंगे सेम स्पोर, किस में होता है? लाइकोपोडियम एंड ड्रायोप्टेरिस, याद रखना एग्जाम्पल, ठीक है। होमोस्पोरस। या फिर स्पोर अलग अलग हो सकते हैं, माइक्रो स्पोर हो सकते हैं या मेगा स्पोर हो सकते हैं। मैक्रो स्पोर मतलब बड़ा स्पोर आपको फीमेल गेमिटोफाइट बनाएगा, और माइक्रो स्पोर जो होगा वो मेल गेमिटोफाइट बनाएगा। फीमेल गेमिटोफाइट जो होता है वो स्पोरोफाइट के साथ ही अटैच रहता है, ताकि एंथेरिजियड आए, उसके साथ फर्टिलाइज करे, स्पोर बने और वो फिर से डिस्पर्स हो, ठीक है।
सो अलग अलग स्पोर बन रहा है, मैक्रो एंड माइक्रो, बड़ा एंड छोटा, तो ऐसा को हम बोलेंगे हेटेरोस्पोरस। कौन कौन स्पेसीज दिखाता है तो याद रखना, सेलाजिनेला एंड सल्विनिया दिखाता है आपका इसमें टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। सो लाइफ साइकिल माइक्रोफिल मैक्रोफिल बता दिया मैंने, ठीक है। एंड अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, पानी भी नहीं है, ठीक है। सो अभी आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा और एनसीईआरटी रीडिंग मरवा के एक बार लाइफ साइकिल भी दिखा दूंगा, ठीक है। सो इसका तो एग्जांपल पहले याद रख लेना, ट्रिक से प्लीज़ दारू पिलाओ, ठीक है, या प्लीज़ दारू पीटा, ऐसा याद रख लेना। पी से आपका साइलोप्टन, पी साइलेंट है, ठीक है, पर याद रखना है। एल से लाइकोपोडियम, ई से है इक्विसेटम, आपका ए से है डिएंटम, एस से सेलाजिनेला, डी से है ड्रायोप्टेरिस एंड इधर है टेरिस, टी से टेरिस। सो ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है, सब चीज़ याद रखना है। ये सारा एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल इसका 4 क्लासेस का कैटेगरी में आता है। टेरिडोफाइट्स का 4 क्लास होता है, उस कैटेगरी में ये एग्जाम्पल आएगा। क्या क्या क्लास है तो सिलोप्सिडा, तो सिलोप्सिडा में साइलोप्टन आता है, याद रख लेना, ठीक है। और स्पेनोप्सिडा होता है, तो इसमें आता है आपका इक्विसेटम, तो स्पेनोप में ई आ रहा है ना, तो ई से याद रख लेना इक्विसेटम इसका एग्जाम्पल इस क्लास में, ठीक है। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम आएगा, याद रखना, एंड सेलाजिनेला आएगा। देखो सेलाजिनेला लाइकोपोडियम आपका आएगा लाइकोप्सिडा क्लास में। और टेरोप्सिडा आता है, टेरोप्सिडा में टेरिस टेरिस है, देखो ड्रायोप्टेरिस टेरिस, ये 2 आ जाएंगे। एंड याद रख लेना आपका एडियंटम इसी में आता है। सो एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस एंड टेरिस आपका आ जाता है किसमें, टेरोप्सिडा में। सो 4 क्लासेस है, उसका अंदर में ये सब एग्जाम्पल है जिसको आप प्लीज़ दारू पिलाओ से याद रख सकते हो। सो इसी के साथ हम लोग का सारा चीज़ जो है टेरिडोफाइट्स का होता है कंप्लीट। बहुत ही ईजी था ये, ठीक है। और कौन सा स्टेबलाइज जो स्ट्रक्चर था बंधा गोभी टाइप, वो किस में बनता है आपका, स्पोरोफिल जो मिलके कौन सा बना रहा है, तो सेलाजिनेला और इक्विसेटम में, याद रखना है, ठीक है। अभी मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी रीडिंग। सो देखिए एक बार लाइफ साइकिल आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो देखिए आपका जो होगा स्पोर जो होगा, देखिए आपका जो फर्न है लीव्स में जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में आपका स्पोर मदर सेल होगा, स्पोर मदर सेल का म्यूसिस होकर क्या बनेगा, स्पोर, ठीक है। और ये स्पोर डिस्पर्सल होकर क्या बनेगा आपका, स्पोर आपका स्टार्ट करेगा ज़मीन में जगह गिर के ग्रो करना, और ग्रो करके क्या बनेगा आपका फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक प्रोथेलस, जिसे गेमेटोफाइट बोल रहा हूँ क्योंकि हेप्लॉइड है ये, ठीक है। अब इसमें आपका मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों होगा, आर्किगोनिया और एंथेरिडियम दोनों होगा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, आर्किगोनिया में एक में आपका स्पर्म आ जाता है, वाटर की मदद से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होकर डेवलप होना चालू होगा। देखो ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, क्या ये स्पोरोफाइट देखो, और गेमेटोफाइट यही है अभी इनिशियली में, ठीक है। पर ये स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, अपना खाना खुद बना पाएगा। तो लाहे लाहे देखो पूरा स्पोरोफाइट ही पूरा प्लांट में ही लाहे लाहे डेवलप होना चालू हो जाएगा, और ये जो गेमेटोफाइट था नीचे में देखो ये डीजेनरेट हो गया। सो यही लाइफ साइकिल मैंने आपको अभी समझाया था शॉर्टली, ठीक है। एंड द साइकिल कंटिन्यूस, ठीक है। सो आइए देखिए, सो टेरिडोफाइट्स में आपका हॉस्टेल एंड फंड्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये मेडिसिनल पर्पस या फिर सॉइल बंडर हिसाब से यूज़ होते हैं, या ऑर्नामेंटल्स के हिसाब से भी यूज़ हो जाते हैं काफ़ी बार, ठीक है। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें आपका वस्कुलर बंडल पोजेस करते हैं, जाइलम एंड फोलियम, ठीक है। ये फाउंड होते हैं आपका कूल डैम सेडी प्लेसेस में, ठीक है। एंड ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज क्या था आपका, गेमेटोफाइट था, बट टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, ऑलरेडी बता ही दिया, जो कि डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं टू ट्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। एंड दिस ऑर्गन पोजेसेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यूज। लीव्स जो होता है वो छोटा हो सकता है माइक्रोफिल जैसे सेलाजिनेला में, या तो लार्ज हो सकता है बड़ा जैसे फर्न में। स्पोरोफाइट जो होता है, ठीक है, वो बियर करेगा आपका स्पोरेंजिया, ठीक है, लीफ लाइक अपेंडेजेस में, ओसा लीव्स को आप क्या बोलोगे, स्पोरोफिल। और ये स्पोरोफिल इन सम केसेस लाइक सेलाजिनेला निक्विसेटम डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे आप क्या बोलते हो, कॉन या फिर आपका स्ट्रोबिली, ठीक है। और इसका स्पोरेंजिया का अंदर में आपका क्या बनेगा, मेयोसिस से, मेयोसिस होकर स्पोर मदर सेल होता है ना, तो आपका मेयोसिस होकर बनाएगा स्पोर, ठीक है। सॉरी गाइस बहुत हल्ला है यार इधर से हल्ला पोस्ट करते रहना पड़ता है, ठीक है। सो कहाँ था स्पोरेंजिया, वो थैला जहाँ आपका स्पोर बनेगा, तो स्पोरेंजिया स्पोरोफाइट का पार्ट है, तो यहाँ सारा का सारा सेल डिप्लॉइड होगा, और जो सेल से आपका स्पोर बनेगा उसे हम बोलेंगे स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड है।
वहाँ से आपका मेयोसिस होकर क्या बन जाएगा, स्पोर बन जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है, और ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके गिव राइज करेगा स्मॉल, छोटा सा, इनकॉन्स्पिशियस मतलब छोटा सा जो दिखाई नहीं देगा, बट मल्टी सेलुलर क्या। ठीक है, पहले दिखा देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट, जिसे प्रोथैलस बोल रहा हूँ। ठीक है, और इसको ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होगा आपका कूल डैम सेडी प्लेसेस। यही कारण है कि आपका टेरिडोफाइट्स का ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड है, हर जगह नहीं मिलता। ठीक है, जहाँ थोड़ा वाटर है वहीं मिलता है, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए होता है वाटर, इसलिए इनका स्प्रेड जो है लिमिटेड है। ठीक है, हर जगह नहीं मिलता, जहाँ पानी है उसी जगह सब में मिलेगा। और ये गैमेटोफाइट डेट इज प्रोथैलस में होगा क्या, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेट इज एंथेरिडिया आर्टिगोनिया। ठीक है, जो एंथेरिडिया एंथेरोजोइड बनाएगा जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र होकर फ्यूजन हो जाएगा आर्किगोनिया का एक के साथ, और होकर जाइगोट बनाएगा। जाइगोट बाद में डिफ्रेंशिएट होकर आपका स्पोरोफाइट बनाएगा जो कि डोमिनेंट फेस है, और इस दौरान आपका जो गैमेटोफाइट है वो डिजेनरेट हो जाएगा लाइस से। अब मेजोरिटी में टेरिडोफाइट्स ऑल स्पोर सिमिलर काइंड का होता है, होमोस्पेरस। ठीक है, एंड कोई होता है जिसमें आपका स्पोर दो प्रकार का बनेगा, या तो मैक्रो एंड या फिर माइक्रो स्पोर्स, इसे हेटेरोस्पोरस बोलेंगे। ठीक है, मेगा स्पोर आपका मेल फीमेल गैमेटोफाइट को देगा, माइक्रो स्पोर आपका मेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। ये सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया में दिखेगा। ठीक है, और फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन कर लिए जाते हैं पेरेंट स्पोरोफाइट में। ठीक है, ताकि जब मेल गैमेट आए तो जाइगोट वहीं बने और वहीं से आपका यंग एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो फीमेल गैमेटोफाइट में। ठीक है, और ये इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर दी सीड हैबिट, मतलब सीड हैबिट आया नहीं, पर सीड बनने वाला कैरेक्टर इसी में दिखने लग गया। ठीक है, इवोल्यूशन के दौरान। और इसके बाद जो आपका है नेक्स्ट डेट इज और जिम्नोस्पर्म, उसमें आपका सीड आ जाता है, नेकेड सीड है। ठीक है, सो प्लीज़ दारू पिलाओ ट्रिक है, इसका 4 क्लासेस होता है। साइलोप्सिडा जिसमें सिलोटम आएगा, लाइकोप्सिडा जिसमें सेलाजिनल लाइकोपोडियम आएगा, स्पेनोस्पिडा इक्विसेटम आएगा, एंड टेराप्सिडा जिसमें डायप्टेरिस टेरिस एंड एडियंटम आएगा। ट्रिक दे दिया मैंने। ठीक है, अब आपको ये दिखा रहा हूँ, ये फर्न है आपका, ये है सल्विनिया प्लांट, ये आपका सेलाजिनेला, और ये देखिए इसका बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रोबिलस। स्पोरोफिल जो होते हैं आपस में इस तरह से अरेंज हो जाते हैं बंधा गोभी की तरह। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ यार हम लोग का टेरिडोफाइट्स भी खत्म होता है। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स और ट्रिक्स के साथ। सो तब तक प्लीज स्टे ट्यून रहिए गाइस, थैंक यू वेरी मच।